नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह स्त्री तुम्हें तन मन से प्रेम करती है, आपके लिए सब कुछ छोड़कर आपके पास आने वाली है। अब इन्होंने बहुत ही देर कर दी, अब वह समय आ गया, क्योंकि दोस्तों यह औरत आपसे स्वयं बात करने वाली है, अपने प्यार के इजहार करने वाली है। और दोस्तों, यह जो स्त्री है कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। दोस्तों, यह स्त्री में वह सभी संस्कारी गुण है, वह सभी धन योग के गुण है। धन खींचने की राज की बात है कि दोस्तों जिसके भी जीवन में यह स्त्री प्रवेश कर जाए, उनका जीवन ही बदल जाएगा, उनका घर या स्त्री धन दौलत से भर देगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह स्त्री आपके साथ जन्मों के साथ ही है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कितने भी पूरे दिन क्यों न आ जाए, चाहे आपके ऊपर कितनी ही मुसीबतें कि पहाड़ टूट पड़े, लेकिन दोस्तों यह औरत आपको उसी समय साथ देगी। आपकी हर दुख सुख में यह परछाई बनकर आपके साथ चलने वाली है। और अब यह औरत आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। इतनी मोहब्बत यह स्त्री आपसे करती है, इनको अब दुनिया में आपके सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तक कि दोस्तों अब आपके लिए जान भी दे सकती है, क्योंकि आपको अपना जीवन साथी मान चुकी है। आपका नाम का यह औरत सिंदूर लगाती है, लेकिन दोस्तों आपकी एक छोटी सी दिक्कत है। आप यह करते हो कि जो स्त्री आपका साथ देता है, जो स्त्री आप पर भरोसा करता है, जो स्त्री आपके लिए हर संभव प्रयास करता है, आप इस स्त्री को समझ नहीं पाए, आप इस स्त्री को धोखा दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो स्त्री आपका फायदा उठाता है, जो व्यक्ति आपके दिल के साथ खेलता है, जो स्त्री आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आप इसे व्यक्ति पर भरोसा करते हो और फिर आपको मिलता क्या है? धोखा। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह स्त्री आपको अब हमेशा साथ देने वाले हैं, चाहे आपके चाहने वाले आपको छोड़कर चल जाए, लेकिन यह स्त्री आपको कभी नहीं छोड़कर जाने वाली। दोस्तों, आपके पास चाहे धन दौलत हो या न हो, लेकिन फिर भी यह आपके साथ रहेगी, आपके जीवन साथी बनकर हर सुख दुख में आपके साथ देंगे। और दोस्तों, यह औरत आपको धनवान बनाएंगे, आपको रातों रात अमीर बना देंगे। दोस्तों, ऐसा आप भी सोचते हैं कभी कभी कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा स्त्री है जो कि हमारे भाग्य को बदल देगा? कैसी है वह स्त्री, कैसी होगी, ऐसा आप कभी कभी सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी स्त्री आपके जीवन में लिखा हुआ है, जो कि यही औरत आपका किस्मत बदल सकती है, जो अब आपके प्यार में यह एकदम डूब चुकी है, आपके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, और जब आप उनके सभी राज्य की बात जानेंगे तो दोस्तों आप एकदम खुशी से उछल पड़ेंगे। आप सोचोगे कि हमारा तो सपना ही पूरा हो गया, जो कि हमारे भाग में ऐसा धनवान स्त्री आ गए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी जीने के लिए एक साथ ही होती है, एक हमसफर होता है, जो दोस्तों वह अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, आपका हमेशा साथ देना चाहिए, तभी वह सच्चा साथी होता है। और यह सब गुण इस औरत में है। कोरिया स्त्री आपके साथ जीने के लिए तैयार है, या आपके साथ जीने का कसम खा चुकी है कि अगर जीना है तो दोस्तों सिर्फ आपके हिसाब। तो दोस्तों, हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि वह स्त्री कौन है और कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है, इसके रंग रूप, सब कुछ आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको इसे पहचान में आसान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो एकदम अकेले और शांत होकर देखना, तभी आप इन सारे संकेत को समझ पाएंगे, उनके इशारे को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो। अगर आज इस वीडियो को नहीं देखेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो दोस्तों आप जीवन भर पछताते रहेंगे, क्योंकि ऐसी भाग्यशाली चमत्कारी घटना दोबारा आप सभी के जीवन काल में नहीं होने वाली। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह
श्री आपको वह सभी सुख देंगे जो कि दोस्तों आप सपने में देखा करते थे। आपका जीवन पिछले समय बहुत ही परेशानी से चल रहे थे, बहुत ही कष्टकारी जीवन चल रही थे। तो दोस्तों आपका किस्मत सिर्फ यही स्त्री चमकने वाली है, आपका भाग्य बदलने वाली है। आपको वह सभी कामयाबी हुआ सुख देने वाली है जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और आपकी जो भी जलने वाले दुश्मन होंगे वहाँ आपकी तरक्की को देख देख कर लाल हो जाएंगे, उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों स्त्री सिर्फ आपके लिए ही इस दुनिया में आई है। और दोस्तों आपको भी इस स्त्री का सपनों में देखे हैं, यह आपके सपनों में आए हैं, लेकिन आप इसे नजरअंदाज कर दिए हैं। आप समझ नहीं पाए हैं कि वही स्त्री है जो हमारा किस्मत बदल देगा। दोस्तों यह स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं है, आपसे बहुत ही करीब है, लेकिन आप भीड़ में उसे पहचान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों अब वह समय आ गया, वह वक्त आ गया, अब आपका इसे मिलन होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप शायद आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाया है, या यूँ कहें कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही है कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रहता है। जी हाँ दोस्तों, या यूँ कहें कि वह है पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हाँ दोस्तों, है उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान ले अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आप कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस महान उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह महा उपाय नहीं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली लिखें, माता आपका कल्याण करें। कि दोस्तों वैसे तो हमारी जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है, लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म तरह जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान है
आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है। नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है, या यूँ कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है। तो आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है। इस सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक भीड़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम करो तो करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाली है और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यह आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे।
जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूँ कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं। अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की और चाहे तो दुर्गा माँ की पूजा करें। जिसकी भी आप पूजा पाठ करें, आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहुल को शांत करता है न दोस्तों। और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप ही को पाए और कर सकती है कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहने और पीला प्रसाद चढ़ाएं और पीला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ है गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह काम न करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहुल के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, या यूँ कहें कि राहुल को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियाँ इतनी है कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान न करें, महिलाओं का अपमान न करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस इंसान की आपकी जिंदगी में आने से आपके व्यवसाय में, आपकी दिनचर्या में बहुत ही चमत्कारी बदलाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आज उसका निदान संभव है। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां भी आपसी सामंजस्य से दूर हो जाएंगे और संबंध मधुर बनेंगे। कोई भी फैसला भी आपके पक्ष में ही होगा। कलात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी तथा व्यक्तिगत कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। इन दिनों आप अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसकी वजह से परिवार व रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी छवि बन रही है। अपनी फिटनेस में भी आप समय देंगे। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाब होगी। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। धार्मिक आयोजन संबंधी भी विचार विमर्श होगा। ग्रह गोचर सकारात्मक रहेगा, इसका उचित सदुपयोग करें। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज वह अल्प प्रयास से ही सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति पूर्णतः ध्यान केंद्रित रखेंगे। व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपको नई उपलब्धियां भी प्रदान करेगा। उधार दिए हुए पैसे की वसूली भी संभव है।
आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। मशीनरी संबंधित कामों में दिक्कतें आ सकती है, बेहतर होगा मैकेनिक से पूरी जांच पड़ताल करवा ले। मार्केटिंग से जुड़े काम सावधानी से करने की जरूरत है। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव होंगे जो बेहतर रहेंगे। पब्लिक सीलिंग से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम का तनाव रहेगा। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी और आपको मेहनत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। युवाओं को करियर संबंधी कोई उपलब्धि मिलने से सुकून मिलेगा। मार्केट में आपकी उचित साख बनी रहेगी। रोजगार के लिए कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिलेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी परंतु बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में समता की स्थिति रखें। आलस और लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं, इसलिए मन को संयमित रखें तथा झूठे दोस्तों से भी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की राय पर अवश्य ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। बिजनेस में बाहरी लोगों से आपको व्यावसायिक ऑर्डर मिल सकते हैं जो कि फायदेमंद साबित होंगे। किसी की बातों में न आकर अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। अपनी फाइलें और पेपर सुव्यवस्थित रखें। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूँ कहें कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है? और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद है लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास चाहता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संकेत है कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, देवी सूचनाएं प्राप्त होती है, विश्व सांस्कृतिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही समझे कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है तो भी स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम शुरू हो जाती है कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। दिनचर्या संबंधित गतिविधियों को संतुलित रखने की जरूरत है। आज आपका भाग्यशाली रंग आसमानी और भाग्यशाली अंक 8 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज अक्षय बैंक पर मीठे जल अभिषेक करें, साथ ही दोष दो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्या दूर होगी। साथ ही साथ तो माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ इन दिनों जीवन काल में आपको प्राप्त होगा। सामाजिक स्थिरता पर आपका विकास होगा। कुछ उलझने भी रहेगी। तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, क्योंकि तनाव लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, वही बात अगर आप बिल्कुल प्यार से और शांति से बैठकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे तो समस्या दूर होगी।
रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से पूरी तरह से दूर रहें। जो भी रिस्क से संबंधित कार्य है उनसे दूर रहना है। और मित्रों, आपको नुकसान होने की स्थिति बन रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नुकसान अगर हद से ज्यादा हुआ तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहां चलते समय सावधानी रखनी चाहिए। जब आप घर से बाहर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां से संबंधित जितने भी कागजात हैं वह साथ में रखें। कारोबारी गतिविधियां इस वक्त थोड़ी सी मध्यम रहेगी, वह भी आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आप मित्रों कारोबार करते वक्त सामने वाले व्यक्ति की राय लेना, उसकी बात सुनना भूल जाते हैं और अपनी बात रखना भी भूल जाते हैं, जिससे परिस्थितियां बिगड़ जाती है। बिजनेस में कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी रखें, क्योंकि इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने ऑफिस में अपने दिल को खुश करने में कामयाब रहेंगे। और मित्रों, घर में सुख शांति का माहौल स्थापित करने में आपका योगदान अहम है। यदि आप ठंडे दिमाग से कम लेंगे, परिस्थितियों सुधारेंगे तो सुधरेगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणत होने के अवसर बनेंगे। आपका पारिवारिक मित्रों जो माहौल है बहुत बेहतर बनेगा। तनाव और थकान की वजह से कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। अपना मनोबल बनाकर रखें और काम का बोझ आपके ऊपर हद से ज्यादा बरस रहा है। मित्रों, व्यवस्था बनी रहेगी, फिर भी आप घर परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। काम की इतनी ज्यादा डिमांड इस वक्त है मित्रों कि आपके वरिष्ठ भी आपको छुट्टी नहीं देंगे। कई बातों में बदलाव नजर आएगा, कई बातें आगे बढ़ेगी। परिवार के लोगों के साथ स्पष्ट चर्चा करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना संभव होगा। और किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अपने मन में नाराजगी नहीं रखता है। पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको एक से अधिक स्रोत प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी और पार्टनर से छोटी मोटी बातों पर विवाद होते रहेंगे। मित्रों, तो जीवन में कष्ट और परेशानियां आने का भी अवसर बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको इसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान अमृत काल भी बनता है, विजय मुहूर्त भी बनता है। कई ऐसी योग बनते हैं जिनमें यदि आप अपने जरूरी कार्य करेंगे तो आपको निश्चित 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, हमने जिन जिन पर इसका प्रयोग किया है उन पर यह प्रयोग पूर्ण रूप से सफल हुआ है। चुटकियों में उनके काम बन गए हैं। तो आपको यदि इस चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखें, हम आपको इसके विषय में भी एक वीडियो बनाकर दे देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें हमने आपको पता है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और उन्हें आप अपने जीवन में आवश्यक प्रयोग में लाएंगे, तभी बदलाव होगा। दोस्तों, कार्य तो आपको ही करना होगा, बताना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भवानी, जय माँ शेरावाली, माँ लक्ष्मी रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखें। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।